एक आदमी बाबा के पास गया और बोला, बाबा कभी कभी रात को अचानक नींद खुल जाती है तो देखता हूँ कि बीवी का चेहरा नूर सा चमक रहा है। रोशनी इतनी होती है कि चादर के ऊपर से किरणें दिखती हैं। ये कैसा नूर है बाबा जी? बाबा, अबे अपने मोबाइल पर पासवर्ड डाल के रख, फोन चेक करती है वो तेरा। जज बोला, तुमने 30 लोगों को क्यों उड़ा दिया? राजू बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, लेकिन जब मैंने ब्रेक मारा तब पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो एक तरफ एक आदमी जा रहा था और दूसरी ओर एक बारात। तो आप ही बताइए मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ एक आदमी था नुकसान कम होता। राजू बोला, मैंने भी यही सोचा, पर वो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गया। पूरी क्लास में गौरव नाम के लड़के के बाल सबसे बड़े थे। एक दिन टीचर गौरव से बोले, गौरव तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, अच्छे बच्चे इतने बड़े बाल नहीं रखते। एक काम करना, कल अपने बाल छोटे करवा कर आना। अगर तुम अपने बाल छोटे नहीं करवा कर आए तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा। गौरव टीचर से बोला, सर आप चिंता मत करो, मैं कल अपने बाल छोटे करवा कर ही आऊंगा। अगले दिन गौरव बाल कटवाकर गंजा होकर स्कूल पहुंचा और जाकर क्लास में बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आए और गौरव की तरफ देखकर गौरव से बोले, गौरव तुम गंजे होकर आ गए। मैंने तुम्हें गंजा होने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बाल छोटे करवाने के लिए कहा था। गौरव टीचर से बोला, सर मैंने अपने बाल छोटे करवाए थे, लेकिन बाल छोटे करवाने के बाद जब मैंने नाई से पूछा कि भाई कितने पैसे हो गए तुम्हारे, तो नाई ने मुझसे कहा कि भाई 50 रुपए हो गए। तो मैंने उसे 100 रुपए दे दिए, मगर नाई के पास 100 रुपए खुले नहीं थे और ना ही मेरे पास खुले पैसे थे। तो मैंने नाई से कहा कि भाई एक काम करो, 50 रुपए के बाल और काट दो। तो नाई ने मुझे गंजा ही कर दिया। डॉक्टर बोला ये मर चुका है। तभी मरीज बोल पड़ा, मैं जिंदा हूं। तो मरीज की पत्नी बोली, तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी चलाते हो, इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा क्या? ज्योति नाम की एक लड़की हर रोज स्कूल में नए नए जूते पहनकर आती थी। क्लास में आते ही सबको दिखाती और कहती, देखो मेरे नए जूते ब्रांड न्यू। उसकी सहेलियां हैरान परेशान रहती, ये हर रोज नए जूते कहां से लाती है। एक दिन तो हद हो गई, ज्योति ऐसे चमकदार जूते पहनकर आई जैसे किसी पार्टी से निकल कर आई हो। उसकी दोस्त रुचि से रहा नहीं गया, उसने पूछा, ज्योति सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पापा की कोई जूतों की दुकान है? ज्योति बोली, नहीं मेरे पापा की कोई दुकान नहीं है। रुचि और चौंक गई, तो फिर तुम हर रोज नए जूते कहां से लाती हो, हमें भी तो बताओ। ज्योति इधर उधर देखती है, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। रुचि ने तुरंत वादा किया, पक्की कसम किसी को नहीं बताऊंगी। ज्योति ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ज्योति फुसफुसाकर बोली, मैं हर रोज नए जूते मंदिर से लाती हूँ, हमारे घर के सामने एक मंदिर है। एक दिन स्कूल में सरप्राइज टेस्ट की घोषणा हुई। ये सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई और सभी बच्चे घबरा गए। लेकिन इन सब के बीच राहुल बिल्कुल शांत और मस्ती में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल साहब अचानक क्लास में आ गए। उन्होंने राहुल को इतना बेफिक्र देखकर पूछा, राहुल तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? राहुल ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर मेरी पढ़ाई इतनी हुई है कि अगर मैं पास हो गया तो भगवान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर फेल हो गया तो उस व्यक्ति को श्राप दूंगा जिसने पेपर सेट किया है। यह सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराए और उन्होंने राहुल से अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ चीटिंग करना क्यों गलत है? उसके बाद राहुल ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, सर चीटिंग गलत नहीं है, बस उसे करने का तरीका सही होना चाहिए। चीटिंग भी एक कला है और यह सबके बस की बात नहीं। दो पागल छत पर सो रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। पहला पागल, चल यार अंदर चलते हैं, आकाश में छेद हो गया है। इतने में बिजली भी कड़कती है। दूसरा पागल, चल सो जा, लगता है वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। चिंटू पढ़ने में सबसे कमजोर था, इसलिए टीचर चिंटू को गधा कहकर बुलाते थे। चिंटू टीचर से परेशान होकर डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझे टीचर के लिए एक चश्मा दे दो। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे टीचर की आंखों में? चिंटू बोला, डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें हर बार मैं गधा ही दिखाई देता हूँ। डॉक्टर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर हंसते हुए एक चश्मा निकाल कर चिंटू को दे दिया। अगले दिन चिंटू स्कूल पहुंचा और टीचर से बोला, सर आप ये चश्मा लगा लो, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। टीचर बोले, चिंटू मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, मुझे सब सही दिखाई देता है। चिंटू बोला, सर फिर भी एक बार ये चश्मा लगाकर देख लीजिए, हो सकता है और भी बेहतर दिखे। टीचर ने चश्मा लगाया और कुछ सेकंड बाद गुस्से से बोले, अबे सुअर के बच्चे, चश्मा लगाने के बाद भी तू वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था। उसके बाद चिंटू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चिंटू ने गहरी सांस ली और बोला, सर इसका मतलब है कि चश्मा लगाने से पहले मैं आपको गधा दिखता था और अब सुअर का बच्चा दिख रहा हूँ। साले डॉक्टर ने मेरे साथ धोखा कर दिया है।
एक बार मैडम बच्चों को क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी अचानक प्रिंसिपल सर क्लास में आ जाते हैं और वो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों कौन कौन बच्चा आज अच्छा लंच लाया है। पिंकी खड़ी होकर कहती है, सर मैं पोहा लाई हूँ। फिर पूजा भी बोलती है, सर मैं भी पोहा लाई हूँ। गोलू कहता है, सर मैं मैगी लाया हूँ पिंकी। लेकिन सर डब्ल्यू तो अभी से ही टेबल के नीचे लंच खा रहा है। प्रिंसिपल डब्ल्यू को खड़ा करते हैं और पूछते हैं, क्या खा रहे हो। डब्ल्यू बोला, सर मैं आलू के पराठे और सैंडविच खा रहा था। और तभी प्रिंसिपल सर ने उसका टिफिन ले लिया और अपने ऑफिस रूम में चले गए। उनके जाते ही मैडम बच्चों से बोली, जानने से पहले आपकी मम्मी आपके टिफिन बॉक्स में आपकी फेवरेट डिश बनाकर डालेगी। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। मैडम बोली, पहले तो प्रिंसिपल सर हमारे टीचर्स का लंच खाते थे, लेकिन अब तो बच्चों का भी खाना शुरू कर दिया। एक औरत ने गलती से रेड लाइट इलाके में रहने वाला तोता खरीद लिया। वो उसको घर लेकर आ गई। तोता बोला, वाह वाह, नया कोठा मिला है आज तो। उस औरत को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसकी 2 बेटियां स्कूल से आईं, तब तोता बोला, वाह वाह, नई नई लड़कियां, वाह वाह। तब उस औरत को थोड़ी और टेंशन हुई। मगर जब शाम को उसका पति तिवारी जी घर आया, तब तोता बोला, क्यों रे तिवारी, तू इधर भी। तिवारी जी तभी से फरार है। विदेश में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग बोलते हैं, गेट वेल सून। और जब भारत में कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो रिश्तेदार बोलते हैं, इसी बीमारी से मेरे चाचा तड़प तड़प के मर गए थे। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े। सब बोल रहे थे, मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ, जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई और चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है।